Assalamu alaikum, 9th class. Today our topic is Pak-India War, 1965. The year of 65 is the history of Pakistan, famed to struggle for democratic powers and Pak-India wars. कहते हैं कि 65 का जो साल था वो पाकिस्तान की तारीख में जमहूरीती क़ुव्वत की जदोजहद और पाक भारत जंग के लिए शोहरत रखता है. अब इसी साल क्या हुआ था कि पाकिस्तान में जो 65 का जो साल था, सबसे पहले कहते हैं इसी साल में, ये आप लोग मैप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास ये देखिए ये मैप है, तो यहाँ पे इस तरह से इसको रखते हैं. ये सबसे पहले जो था ना, कहते हैं ये जो रन कच्छ का इलाका था, ये रन कच्छ का इलाका, ठीक है, ये कराची के साहिल के साथ है. ये एक दलदली इलाका था. रन कच्छ का जो इलाका था भारत के साथ लगता है. तो कहते हैं इसके मकाम पर पाकिस्तान और भारत की एक बहुत बड़ी झड़प हुई रन कच्छ के मकाम पे, जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज ने क्या किया कि वो सारे इलाके भी भारत से खाली करा लिए कि जो भारत ने हमारे इलाकों पे कब्ज़ा किया हुआ था, जिन पर भारत ये दावा करता था कि ये हमारी मलकियत है. और इसके साथ भारत ने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि गुजरात के करीब, ये गुजरात है, यहाँ पे कहते हैं गुजरात के करीब जो है उसने क्या किया कि पाकिस्तान और कश्मीर की, ये गुजरात है हमारे पास, तो ये पाकिस्तान, ये LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है. तो कहते हैं पाकिस्तान, गुजरात के नज़दीक पाकिस्तान और कश्मीर की सरहद पर उसने क्या किया, तोपखाने से गोलाबारी शुरू कर दी. जवाबन क्या हुआ, पाकिस्तान ने भी जो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल थी, जंग बंदी लाइन जो थी, वो अबूर करते हुए पाकिस्तान की जो फ़ौज थी उन्होंने भी आगे कार्रवाई शुरू कर दी. अब यहाँ पे भी देखिए रन कच्छ पे भी जंग हो रही है, यहाँ पर भी उन्होंने, अब उन्होंने क्या किया इन दोनों को कम करने के लिए कि रन कच्छ का भी इलाका है, यहाँ पे भी है, जो कश्मीर के बॉर्डर पे यहाँ पर भी जंग जारी है. तो उन्होंने क्या, इसको जो है दबाव को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, 6 सितंबर को उन्होंने 3 तरफ से, यानी ये आ गया आपके पास कसूर, ये कसूर का इलाका, ये आपके पास आ जाता है लाहौर, ये लाहौर आ गया, और ये आपके पास आ जाता है सियालकोट, नारोवाल के साथ सियालकोट. उन्होंने क्या किया, तीनों तरह से जो पाकिस्तान के इलाकों पर उन्होंने धावा बोल दिया. तकरीबन रात के 3:30 बजे उन्होंने पाकिस्तान के इलाकों पर जो है वो अपनी फ़ौजें उसने दाखिल कर दी. उनका जो लीडर था उसने ये कहा था, नरेंद्र प्रसाद ने, कि हम तो भगवान की कृपा से सुबह का नाश्ता लाहौर में करेंगे. लेकिन पाकिस्तानी फ़ौजों ने उनका डट कर मुकाबला किया. तो लाहौर तो दूर की बात थी, उन्होंने, पाकिस्तानी फ़ौज ने BRB नहर जो थी रास्ते में जो पड़ रही थी उसे भी उन्हें क्रॉस नहीं करने दिया. और पाकिस्तान की जो तोपें थी उन्होंने इतनी गोलाबारी की कि जो भी चीज़ रास्ते में आई वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई. और वो लोग डर के जो था वो भाग गए थे, जो उनके लीडर थे वो डर के गन्ने के खेतों में भाग गए थे. तो जब सुबह हुई, सुबह का जो सूरज था वो तो हमारी फ़िज़ाइया की फ़ौज के लिए आइडियल था. तो जो भी कोई गाड़ी नज़र आ रही थी, जो भी उनके टैंक बख्तरबंद गाड़ी, उनके ऊपर ताक के हमले करते रहे. और कोई जो ऐसा टैंक, उनकी जितनी भी सप्लाई थी वो सारी की सारी उन्होंने बंद कर दी. आखिर इसका क्या हुआ कि हमारी जो फ़ौजी, बरी और फ़िज़ाई जो तीनों थी, उन्होंने इस जंग में जो 17 रोज़ तक जारी रही, इसमें उन्होंने सबने मिलकर हिस्सा लिया. और दुश्मन को जो है मुँह की खानी पड़ी, उसे इतना, उन्हें जानी और माली बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया. तो फिर क्या हुआ कि एज़ यूजुअल भारत क्या होता है, जब भी हारने पे आता है तो अपनी लुंगी उठाता है और UNO में भाग जाता है. तो इसमें भी यही हुआ कि वो लोग भागे. फिर सोवियत यूनियन ने कहा कि मैं इन दोनों ममालिक के दरमियान जो है सालसी पेश करता हूँ. UNO ने भी अपना इसमें बहुत ज़्यादा रोल अदा किया. उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हम लोग भी करने को तैयार हैं कि हम लोग भी जो है इसके साथ दोनों मुल्क के दरमियान सीज़ फायर करवाते हैं. तो फिर इसका क्या हुआ नतीजा कि 23 मार्च को, 23 मार्च 1965 प्रॉपर सीज़ फायर जो था वो हुआ
23 सितंबर 1965 को। 23 सितंबर 1965 को टोटल सीज फायर हुआ ऑन द आर्बिट्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल बहादुर शास्त्री। अच्छा, और जो उनके दरमियान जो एग्रीमेंट तय हुआ, जो एग्रीमेंट था वो भी था जी कि वो जो है वो सोवियत यूनियन जो है वो उसके शहर जो था उसमें हुआ, और इसको मुआहदा ताशकंद के नाम से याद किया जाता है। उज़्बेकिस्तान के शहर में हुआ था जी ताशकंद का। कौन कौन साइन किसने किया जाती कि प्राइम मिनिस्टर जो थी वो उस वक्त था जी इंडियन लाल बहादुर शास्त्री, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे अयूब खान। अब इन दोनों के दरमियान जो था ये था जी अयूब खान एट ताशकंद अ सिटी ऑफ उज़्बेकिस्तान। जो एग्रीमेंट हुआ था ना ताशकंद अकॉर्ड का, वो हुआ था सिटी ऑफ उज़्बेकिस्तान। ताशकंद कॉन्फ्रेंस जो थी वो 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक जारी रही, और ताशकंद अकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ 9 पॉइंट्स। जो मुआहदा ताशकंद था उसके कुल 9 नकात थे, जिसके मुताबिक ये भी था कि ये दोनों फ़ौजें जो हैं अपनी अपनी जितनी भी वो फ़ौजें हट जाएंगी, तनसीबात पे हमला नहीं करेंगी, उस जगह पे चली जाएंगी जहाँ पे वो 5 अगस्त को थी। यानी इससे पहले जो झड़पें वगैरह और उससे पहले जितनी भी वो थी 5 अगस्त से की पोजीशन में चली जाएँ, जितने भी इलाके हैं उनको सबको दोनों छोड़ देंगी, और इसके अलावा एक दूसरे की तनसीबात पे अब हमला नहीं करेंगी। ये सारे जो पॉइंट्स थे ये मुआहदा ताशकंद में शामिल थे। और इन बातों के अलावा दोनों मुल्कों के दरमियान भावी तनाज़ जितने भी तनाज़े चल रहे थे कि कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट विद द कंट्रीज थ्रू डायलॉग, कि जितने भी इनके दरमियान झगड़े थे, कोई भी तनाज़ात थे, उनको भी कहा गया यूएनओ ने भी और सोवियत यूनियन ने भी कि दोनों आप मिल बैठ कर डिस्कशन के साथ आप लोग इसको सॉल्व करें। जंग जो होती है वो तमाम मसाइल का हल नहीं होती, इसलिए बेहतर है कि आप मिलकर इसको हल करने की कोशिश करें। और ये जो मुआहदा ताशकंद था इसके ज़रिए ये भी था कि दोनों ममालिक जो हैं वो सीज़ फायर करें और एक दूसरे के तनसीबात पर हमला ना करें। तो ये ज़्यादा बेहतर है कि कोशिश करें कि आप लोग बातचीत के ज़रिए इन चीज़ों को हल किया जाए। 17 रोज़ा ये जो जंग थी इसमें हमारी फ़ौज ने बहुत नाकाबिले फरामोश जो थे वो वाक़यात कलमबंद किए कि हमारी फ़ौज ने इतना ज़्यादा उन्होंने अपने जोश और जज्बे के साथ, कहते हैं कि ये 65 की जो जंग है ना ये हथियारों से नहीं लड़ी गई बल्कि ये जोश और जज्बे से लड़ी गई थी, कि हमारी फ़ौज इंडिया की फ़ौज के मुकाबले में बहुत कम थी। हमारे पास जो हथियार थे उनके मुकाबले में उनके पास बहुत ज़्यादा हथियार थे, क्योंकि 62 में बहुत बड़ी खेप जो थी वो अमेरिका ने भारत को दी थी, जबकि जब हम लोगों ने उनसे एड मांगी थी 65 की वॉर में, तो अमेरिका ने और सोवियत यूनियन ने हमें वेपन देने से इनकार कर दिया था उस वक्त पे। फिर चाइना ने पाकिस्तान की हेल्प की थी, और लेकिन ये था कि पाकिस्तान ने जो कहते हैं ना कि ये जंग जो थी वो जोश और जज्बे के साथ जीती थी। उम्मीद है बच्चे आपको इसकी समझ आ गई हो कि बच्चे। अल्लाह हाफ़िज़।